स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और आज हम 7th पे कमीशन के बारे में बात करेंगे। आपने देखा ही होगा कि भूल जाइए 8वां पे कमीशन, क्योंकि अब केंद्रीय कर्मचारियों की इस फॉर्मूले से बढ़ेगी सैलरी। जानेंगे पूरी जानकारी क्या है और क्या कहती है सरकार। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली ऐसी जानकारियाँ तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत करें। आइए बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। तो अगर आप भी एक कर्मचारी हैं और 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन लगता है कि सरकार अब आगे कोई कमीशन गठित करने के मूड में नहीं है, जिसके चलते अब कर्मचारियों की सैलरी इस फॉर्मूले से बढ़ेगी। तो चलिए जानते हैं कौन सा है फॉर्मूला और क्यों सरकार नहीं चाहती है कि 8वां पे कमीशन लाया जाए। बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन लगता है कि सरकार अब आगे कोई कमीशन गठित करने के मूड में नहीं है। सरकार साफ कर चुकी है कि एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यानी एक तरह से वेतन आयोग के दिन अब लद चुके हैं। सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े। इसके लिए AYKROYD फॉर्मूला के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर के बदलाव करने के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग यानी पे कमीशन का गठन करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है। अब एक 7 बार पे कमीशन बनाया जा चुका है। जैसे कि आपको पता ही है कि 7th पे कमीशन आ चुका है, लेकिन 8वां पे कमीशन नहीं आ पा रहा है। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था और 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में कहा कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे, उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। हालांकि चौधरी ने इस दावे का खंडन किया कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग नहीं बनेगा, लेकिन सरकार की मंशा से साफ है कि वह आगे इस तरह का कोई आयोग गठित करने के मूड में नहीं है। चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े। उन्होंने कहा कि AY क्योड फॉर्मूला के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है। क्या है AY क्योड फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सब चीज़ों के आंकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को AY क्योड फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है। यह फॉर्मूला वॉलेस रूडेल आयक्रॉयड ने दिया था। उनका मानना था कि आम आदमी के लिए 2 अहम चीजें हैं, जो है भोजन और कपड़ा। इनकी कीमतों के बढ़ने से साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि महंगाई के मद्देनजर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि इसके लिए उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्कर्स के आधार पर महंगाई की दर का गणना होती है और इसी आधार पर हर 6 महीने में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता संशोधित किया जाता है। इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों को DA का भी बेसब्री से इंतजार है। इस मामले में जल्द ही सरकार कोई फैसला ले सकती है।
आशा है कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।